अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। अभी भाई तकरीबन 11 बज चुके हैं रात के और फ़्लाइट तकरीबन 4 बजे के लगभग है। तो हम यहाँ से निकलने लगे हैं फैसलाबाद के लिए और हमारे तकरीबन 2 घंटे लगेंगे फैसलाबाद पहुँचते पहुँचते एयरपोर्ट तक। और वहाँ फिर आपको पता आगे जो प्रोसेस होता है ना उस पर भी टाइम लगता है, तो इसलिए ना जल्दी निकल रहे हैं। और खुदा ना खास्ता कोई मसला मसाइल निकल आता है तो चलो हमारे पास टाइम हो हम उसको ना सॉल्व कर सकें। तो सामान जो है भाई साहब इधर गाड़ी में हमने लोड कर दिया है और आपको अंधेरा इस हर तरफ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि भाई यहाँ चलिए शाम को आंधी और आंधी के बाद फिर आपको पता है बिजली हमारी जो है ना वो गुल हो जाती है, पूरी रात ले जाती है ठीक होने में। बाबड़ा वाले सो गए होंगे और हम जाग रहे हैं। तो भाई लियाकत भी इधर रेडी हैं जी और टाइम नहीं, अभी हम ज़रा बिजी हैं मिलने जुलने। बिल्कुल बिल्कुल भाई मिलने जुलने में बिज़ी हैं जी। सबको अलविदा करने जा रहे हैं और मैं फिर साथ ही हूँ क्योंकि मैंने तो और भाई सवार जो हैं वो साथ जाएंगे। हमने इनको जी वहाँ पे एयरपोर्ट पे छोड़ना है और बाकी भी मिला रहे हैं जी यहाँ अंधेरे में। हमारे घर यूपीएस चल रहा है, वो भी सिर्फ पंखा सालार के लिए, बाकी कहीं नहीं यूपीएस लगा हुआ। तो चलो बच्चा है वो, उसके लिए तो ज़रूरी है ना। तो सब जो है ना भाई ऐसे डरे डरे से खड़े हैं भाई, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं जी। तो ये तो दूसरा एक्सपीरियंस है और दूसरे एक्सपीरियंस के में बंदे के जो है ना वो इमोशंस होते हैं लेकिन थोड़े कम हो जाते हैं। पहली दफ़ा ज़्यादा टेंशन होती है, परेशानी होती है, इमोशंस ज़्यादा जागते हैं। हाँ जी बेगम मेरी ना बच्चा संभाल के भाई मैं मिला ली बेगम ने, वैसे तो मिल लिया। चलो जी किरण किधर हो, आ जाओ भाई मिल लो, बस इसका ना ख्याल रखना। चलें भाई दुआ करनी है आपने भी और हम भी कर रहे हैं कि जिस मकसद के लिए वो जा रहे हैं जी अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और सफ़र उनका खैर वाफियत से गुज़रे। थोड़ा लंबा है सफ़र। चले भाई बाहर सब अंधेरे में जो है ना हमें अलविदा करने के लिए खड़े हैं और गेट खुल गया है जी और हम निकलने लगे हैं जी। चलो जी दुआ कर लो। बिस्मिल्लाह करो जी। ठीक है जी अल्लाह हाफिज। रोंदा खलोता तू तो रोंदा भी है तू तो मेरी तो भाई कोई गल ही कोई नहीं थे, असं भी जाने न्यूजीलैंड पिछू। चलें भाई आए साड़ा जी छोटा जिहा गाँव, तो गाँव ख़त्म ही हो गया है, मोड़ तो ख़त्म हो जाता है। आखिरी सीधी सड़क जा रही है, अगे असी चढ़ना है जी मेन सड़क पे। पहले हम इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे भाई, हम एक दफ़ा फिर से जो है ना सारी चीज़ें गिन रहे थे कि कोई चीज़ जो है ना मिस ना हो जाए। और अभी हम इधर ही अगर कोई चीज़ याद आती है तो कम से कम हम गाँव में ही मौजूद हो। चलो भाई अभी हम रास्ते में जो रुके हैं तसल्ली कर रहे थे कि सामान जो है ना भाई सही पोजीशन में पड़ा है, पीछे गाड़ी के शीशे के साथ भी ना टकरा है। सही है। चले मेन रोड आ गया है जी। हाँ उस साइड दे रूई सूट करता है वैसे। अच्छा भाई यहाँ पे सामने जो है ना भाई ये ट्रक वालों ने नाका लगाया हुआ है, मेरे ख्याल में बजरी उतार रहे हैं और हम कोई 2-3 मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं। हटा तो रहा है आगे से भाई। चलो जी रास्ता मिल गया है। सामने जी गुजर तैयारा जा रहे हैं, इसे तो बिठा दे भी दोनों। मोटरवे पे जी हमारी एंट्री होने लगी है। आगे तकरीबन 1 घंटा हमारा फैसलाबाद तक लगेगा ये मोटरवे पे।
यहाँ पे भाई हम मैप लगाने की कोशिश कर रहे हैं जी फैसलाबाद एयरपोर्ट की, लेकिन चेरी बहन नूं साड़ी समझ ही नहीं आती। चेरी फैसलाबाद एयरपोर्ट चेरी बहन फैसलाबाद एयरपोर्ट दा मैप ला दे, तेरी मेहरबानी। फैसलाबाद एयरपोर्ट, फैसलाबाद एयरपोर्ट लो दे हुण। आ गई, मन गई, मन गई, मन गई। कितना टाइम लग? 58 मिनट बाकी होर लग सी जी पहुंचते पहुंचते अगे, क्योंकि पैंसरे तो ही उतरना है। अच्छा हाँ, पैंसरे तो ही उतार रही है। चले हाँ फाइनली भाई मन गई है साड़ी। चले भाई, मोटरवे का हमारा सफ़र जी ख़त्म हो गया है। पैंसरा इंटरचेंज से जी हम मोटरवे से उतर रहे हैं। फाइनली फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये रहा और हम पहुंच गए हैं जी। चलें भाई, पार्किंग हमें मिल गई है जी। सामान वगैरह यहाँ पे उतारते हैं। ट्रॉली जो है ना हमने लाद ली है और एक हाथ से इसको हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। चले भाई, सामान जो है ना इनका वो जो एजेंट इनका कोई है उनके हवाले कर दिया है और ये आगे एंट्री कर रहे हैं जी। हम यहाँ अभी इंतज़ार करेंगे। यहाँ हम बैठे हैं जी, वो अंदर चले गए हैं और उनसे हमने पूछा है कि भाई हम जाएं या बैठें, तो उन्होंने कहा भाई अभी बैठो। तो हम फिर ऐसे बैठे हैं जैसे देहातों में जंगल पानी करने जाते हैं सुबह सुबह। यहाँ ये है कि सुकून है इस एयरपोर्ट पे। हवा ठंडी चली हुई है इस टाइम, बादल वगैरह बने थे, आंधी वगैरह चली थी ना, तो हवा भाई सब ठंडी चली हुई है। यहाँ बैठने का मज़ा आ रहा है। कोई बोतल पानी नाल अच्छा जिहा हो जाता ना तो होर मज़ा आना है। हाँ कोई लेज़ निम्को। चलें खैर, अभी इंतज़ार करते हैं, उनकी कॉल का इंतज़ार करते हैं या मैसेज जो भी वो हमारे लिए इंस्ट्रक्शन छोड़ेंगे फिर फॉलो करेंगे। चले भाई, 1:56 हो चुके हैं और हमें जी वापस घर जाने की इजाज़त अब मिल चुकी है। अब 2 घंटे वो बैठ के कम से कम इंतज़ार करेंगे। 4 बजे फ़्लाइट है, 4 साढ़े 4 बजे, और हम तब तक इंशाल्लाह 4 बजे घर पहुंच जाएंगे। वैसे ये वाला एयरपोर्ट है बड़ा पुरसकून, कोई रश नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई लाइटिंग ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। बड़ा सुकून से हम यहाँ बैठे हैं। मच्छर थे यहाँ पे क्योंकि ये तो ज़रा ना ऐसे लग रहा है देहात में है, फसलों के अंदर बना हुआ है, लेकिन वैसे होना ऐसे ही चाहिए, पुरसकून जगह। ये देखें जी, हम अकेले ही जा रहे हैं। कल ना क्यों वैसे इधर कोई जगह है नहीं यार। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, हम भी वापस निकलते हैं और अल्लाह हमको भी खैर आफियत से घर पहुँचाए और उनको भी खैर आफियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। वैसे भूख अब लग गई है, रास्ते में भाई कोई छोटी मोटी चीज़ अच्छा मिल जाए तो खा लेंगे। अच्छा हाँ, वो हाँ ते बाहर जिया हुआ बैठा। चलो आए वेखिए को केल जाए नहीं। अच्छा भाई, हमें रात के पिछले पैर कोई मिल गई है खुली हुई बेकरी शेकरी, कोई टक शॉप, तो यहाँ से भाई हल्का फुल्का नाश्ता ही अब करते हैं। नाश्ते का टाइम समझो हो गया है। चले भाई साहब, चाय पानी हमने जी ले लिया है, चाय भी ले ली, साथ ये स्नैक्स हल्के फुल्के, कोल्ड ड्रिंक। अच्छा भाई, अभी जिस रोड पे जी हम वापस जा रहे हैं ना, आए भी इसी रोड पे ही थे, और ये इतना ख़तरनाक रोड है ना, सीरियसली अगर आसपास के इलाके वाले कोई आने जाने वाले हैं ना, तो फिर रात को इस रास्ते पे ना आए। ये सामने आप देख रहे हैं वो दीवार जो दरमियान में इन्होंने बनाई हुई है, ना इसके ऊपर कोई इंडिकेटर लगा हुआ है, ना कोई लाइट लगी हुई
कुछ भी नहीं। जब दूसरी तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है, सामने लाइट पड़ती है, तो पता ही नहीं चलता। हम 1-2 बार जो है ना इसी तरह जो है ना बचे हैं, और बड़ा खतरनाक तरीके से। शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह भाई आप भी एहतियात करें। ये देखें, ऐसे हम कह रहे थे कि नाली बना दी उन्होंने, इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, और दरमियान में थोड़ी सी जगह है, और कोई लाइट वगैरह, कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ भी साइडों पे नहीं लगा हुआ। 3 बज चुके हैं, मैंने लगता है बोतल पीने का टाइम हो गया। घंटा हो गया। ते एक गुना सफर ही खत्म होने वाला, बोतल ही दाई पी ली। नहीं मोटर पे धुला है। अच्छा चलो भाई, फिर ठहर के पीने। मैं भाई पहले ऐसी चाय पीती है, ते हुन घंटा ही गुजर गया है, ते बोतल फ्रिज च लगी पई है, ते मैं ना भाई फिर मोटरवे मुक गया, तो फिर चस नहीं रानी बोतल पीवन दी। नहीं मेरा सदिल है कि मैं मोटर पे गड्डी होंदी तेज। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ी तवज्जो ज्यादा। चलो असि किसी पंप ते रोक के पीसा। हां रोक के ना। ठीक हो गड्डी जल्दी है। हाँ आराम नाल हुन रात तक गुजरी खलोती है। तक गई है। चलो फिर अब सीधे ना आराम नाल बोतल भी मेरे ख्याल से सवार है मोटर पे थोड़ी जगह। हाँ थोड़ा कि रह गया बस, 15-20 मिनट और ज़्यादा तो ज़्यादा 10 मिनट या 15 मिनट। अच्छा जी, अभी ना दोपहर के तकरीबन 12 बजे का टाइम है, और सूरज जो है ना वो ऐसे सवा नेज़े पे खड़ा हुआ तेज़, पता नहीं आपको नज़र भी आ रहा है, नहीं मुझे कैमरे में नज़र भी नहीं आ रहा। तो मैंने जी ये जो है ना फर्श धोना शुरू कर दिया, और अब ना मैं पछता रही हूँ क्योंकि ना बंदे का बुरा हाल हो गया, इतनी गर्मी है। और ये देखे आंधी वगैरह चलती रही है ना, तो सारा सहन जो है ना उसका बुरा हाल हुआ पड़ा है। मैंने कहा इसको धोती हूँ। पहले एक तो मैं अंदर की सफाई कर रही थी, अंदर भी ऐसे ही मट्टी, हालांकि सारा कुछ बंद था, एक आधा दरवाज़ा खुला है, उसी से सारी मट्टी जो है ना अंदर चली गई। वो सफाई करके और फिर दूसरा मैं कहती रही हूँ कि ना इन्होंने ना फिर मुझे कहा सुबह के ना कि मैं गाड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना धोनी है। सलार भी बाहर, मतलब ये तकरीबन 9 बजे तक बच्चे शहरी और ये खेलते रहे, तो वो चीज़ जो है ना वहीं पे पड़ी रहेगी। बाद में फिर रेत वाली हो गई थी, मैंने कहा चलो अब तो ख़राब हो गई हैं, तो अपना ये इधर ही पड़े रहे, तो मैंने कहा इनको भी जो है ना धोना है, फिर ये 2 चीज़ें भी धोनी है। उसके बाद मैं जो है ना फ़र्श धोंगी। अब फिर टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, तो वो उनका कोई प्लान ही कोई नहीं। उनका मैं थका हुआ, ज़ाहिर है वो गए हैं तकरीबन 3:30 बजे जो है ना वो वहाँ से वापस आए हैं, और फिर जो है आके उन्होंने रेस्ट किया है। अभी कह रहे थे कि मुझे अभी तक नींद आई हुई, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं फिर ना सेकंड टाइम धो लूँगा, तुम जो है ना फर्श धो लो। मैंने कहा चलें फिर ऐसे ही करते हैं कि मैं जो है ना अपना काम ख़त्म करूँ। जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता तो बंदे को सुकून नहीं आता, और वो फिर ना उसी चीज़ में ना जो है लगा रह जाता है। गली जो है ना अभी मैं साफ़ कर रही थी, उसी में बस होगी, क्योंकि वो तेज़ धूप जो है ना वो लग रही है ऐसे, और इधर भी जो है ना थोड़ी सी बचत है, लेकिन धूप जो है ना वो उसी तरह से गर्मी है। वो हवा चली हुई है, लेकिन अभी से जो है ना गरम गरम फील होती है, वो जैसे होता है ना मज़ा नहीं आता बंदे को। दूसरा मैं कहती हूँ कि इस तरह बंदा धूप में खड़ा ना स्किन केयर का सत्यानाश हो जाता है, और कोई फ़ायदा नहीं होता इतनी धूप में, क्योंकि ऐसे धूप तो ऐसे ना जैसे स्किन जो है ना वो ऐसे पार करके अंदर चली जाती है। चले कोई नहीं, ये काम जो है ना वो भी ज़रूरी है, करने होते हैं। इनको मैं मतलब पहले कह रही थी कि ये जो है ना, मैंने कहा आपको तो सोने का मौका मिल गया, मुझे जो है ना हम घर में थे फिर भी सोने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ना आप यासिया आई हुई थी, तो वो दोनों जो है ना रातें वो हमारे साथ रही हैं। तो कल भी रात को ये चले गए, तो वो हमारे मतलब जो है ना साथ ही सलार और मेरे साथ, तो हमने फिर ना दुनिया जहान की जो है ना बातें की हैं, और हमें बातें करते करते तकरीबन 3 बज गए थे। ये आए 3:30 बजे, और जब ये मतलब आए ना तो वही हम ना तब मतलब अभी तक जो है ना जाग ही रहते, कच्ची पक्की नींद जो थी ना हमारी। और वो फिर ना उसी तरह मतलब टाइम गुजर गया। बाद में भी सलार जो है ना वो 5 बजे उठ गए, उसके बाद उन्होंने सोने का नाम ही नहीं लिया। फिर ये सोए हुए थे, मैंने कहा चलें ये सफ़र से आए ना, तो मैं फिर उसको लेके ना बाहर आ गए। उसके साथ मिल के भी छोटे मोटे काम जो है ना, मेहमान कल आए हुए थे, बर्तन वगैरह वो सारे पड़े हुए थे, तो वो उसके साथ ही उन्होंने भी अंदर ही हाथ मारे, और मैंने भी उनके साथ जो है ना वो सारे काम धोए हैं, और मैं फिर अभी तक उसी तरह फिर रही हूँ। ये फिर मैंने कहा ये पहले करती हूँ, उसके बाद फिर जो है ना बाकी जो है ना कुछ और सोचूंगी। चलें भाई, रात को जी 3:30 बजे तकरीबन जो है ना मैं घर वापस पहुंच गया था, और सब सोए पड़े थे, फिर मैं भी भाई आके सो गया। लेकिन सुबह सुबह जो है ना सालार ने जगा दिया, क्योंकि इसने अपनी ना नींद पूरी कर ली थी, और मैंने फिर सोना था। सुबह सुबह ही थी, क्योंकि लेट भी तो सोया था ना, 4 बजे के राउंड अबाउट मैं घर आके सोया हुआ है। और माशाल्लाह जी बलिया का इस टाइम जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि दुबई से निकल गए होंगे। 12:30 बजे। और दुबई से तो काफ़ी टाइम पहले निकल गए हैं। 4 घंटे का स्टे था, तकरीबन 9 बजे के राउंड अबाउट वो वहाँ पहुँच गए होंगे। और कहीं भी रुकता था या बस नहीं, दुबई से डायरेक्ट फिर न्यूजीलैंड पहुँचना था। तो आगे फिर हाल में कोई
16 घंटे का सफ़र बनता है मेरे पास मुसलसल 16 घंटे जहाज़ जो है ना हवा में ही रहना है। चलें जी, अल्लाह ताला जी उनको खैर व आफ़ियत से पहुँचाए। अभी तो वो सफ़र में ही है और उनसे रब्ता फिर हो नहीं रहा क्योंकि वो फिर ऊपर हैं, सिग्नल वगैरह नेटवर्क तो वहाँ होता नहीं है। कोई बात करनी है तो बताओ, बोलो। क्या कहता है मुझे ना उधर नहीं ले जाता बाहर धूप पे, बाहर भाई साहब धूप बहुत है इसलिए तुम्हें मैं नहीं लेके जाता। जी बाहर देखो ना कड़ाकेदार धूप निकली हुई है, ये चेक करो। इसका प्लान होता है कि मैं बस घूमता रहूं, गर्मी सर्दी फिर इसको फील ही नहीं होती। और इस टाइम फिर सही जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि कड़ाकेदार सूरज निकला हुआ है। ये चेक करें कितना बड़ा नज़र आ रहा है सूरज भी। तो भाई बहुत गर्मी है, हीट वेव का सुना। चले भाई इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।